मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब जनकपुर में आम के बगीचे में विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया ठहरे हुए थे, तो लक्ष्मण जी के मन में अचानक जनकपुर नगर घूमने की इच्छा बलवती हुई, लेकिन वो भय और अशिष्टता के चलते प्रभु श्री राम या गुरु से नहीं कह पा रहे थे। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी थे। अपने छोटे भाई के मन के भाव को जान करके उन्होंने गुरु से अनुमति ली और गुरु ने उन दोनों को अनुमति दिया और कहा, जाई देखई आओ नगर सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। यानी कि विश्वामित्र मुनि बोले कि हे सुख के निदान दोनों भाई, आप लोग जा करके नगर को घूम फिर करके देख आइए। और इतना ही नहीं, इसी बहाने पूरे नगरवासी को अपना सुंदर मुख, सुंदर चेहरा दिखा करके सारे पुरवासियों को भाग्यशाली बनाइए, उनके नेत्रों को सफल कीजिए। यानी कि विश्वामित्र मुनि के कहने के पीछे आशय यही था कि इसी बहाने आप जाइए और सारे नगरवासियों को ये बता दीजिए कि आप लोग जैसे भी सुंदर और वीरवान पुरुष भी इस यज्ञ में पधारे हैं। यह सुन करके दोनों भाई गुरु की चरण वंदना करके और बालकों के झुंड के साथ वो जनकपुर की शोभा को देखने निकले। दोनों भाइयों के शरीर पर पीले वस्त्र हैं, कमर में दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित है और दोनों के शरीर के रंग के अनुकूल टीका लगा हुआ है। यानी कि सांवले पर गोरे टीका और गोरे पर सांवले रंग का टीका लगा हुआ है। दोनों भाई जब चल रहे हैं तो जिधर से गुजर रहे हैं बालकों के झुंड उनके पीछे पीछे मंडरा रहे हैं। जो स्त्रियां जहाँ भी सुनी वो दौड़ी हुई इन दोनों राजकुमारों को देखने के लिए आईं। जो नई नवेली दुल्हन थी, परंपरा के अनुसार प्रथा प्रथा के चलते हुए घर से तो नहीं निकली, लेकिन घर में ही खिड़की के आड़ से वो देखने लगी और जो जहाँ था, जहाँ सुना, वहीं से सब काम छोड़ करके वो लोग दौड़े हुए यहाँ पहुँच गए।
सारे ग्रामवासी अपने नेत्रों को सुख पा रहे हैं और इनको देख करके इतने भावुक हो जा रहे हैं कि इनके नेत्र सजल हो जा रहे हैं। सखियाँ आपस में कह रही हैं कि इनकी उपमा, इनकी सुंदरता की तुलना किस भगवान से किया जाए। कहती हैं, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट भेष मुख पंच पुरारी, अपर देव से को न आई, यह छवि सखी पट तरिय जाई। यानी सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि विष्णु भगवान की तो 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी 4 मुखों वाले हैं, दूसरी तरफ शंकर भगवान का तो 5 मुख है और उनका भेष भी बहुत भयानक है जी। और इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा देवता दिखाई नहीं दे रहा है जिसके साथ इन बालकों की सुंदरता की तुलना किया जाए। यह कह करके देखी सखियाँ अपने मन को काफ़ी सुकून दे रही हैं और बेचैनी भी हो रही है। उसमें सखियाँ आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं, ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। सखियाँ आपस में एक दूसरे को इनका परिचय बताती हैं और कहती हैं कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये दोनों राजकुमार जो हैं महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। इनकी जोड़ी राजहंसों की जोड़ी जैसी है। ये दोनों मुनि विश्वामित्र में यज्ञ की रक्षा करने आए थे और इन्होंने अनेकों राक्षसों को मार करके इनके युद्ध की रक्षा की है। और वहीं से मुनिवर को आमंत्रण मिलने के साथ वो दोनों भाइयों को यहाँ लेकर के आए हुए हैं। आगे सखियाँ कहती हैं, ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में जो बड़ा भाई है वो गौतम स्त्री का, अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सामान्य बालक नहीं है। उसी पर दूसरी सखी कहती है कि काश विधाता ऐसा करते कि सीता की शादी इसी से हो जाती तो कितना हम लोग धन्य होते। हमको तो लगता है कि यदि राजा जनक इनको देख ले तो अपना प्रण भूल जाए और अपनी बिटिया की शादी इन्हीं से कर बैठे। तो दूसरी सखी कहती है, नहीं नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। राजा जनक इन दोनों राजकुमारों को देख चुके हैं, उसके बावजूद भी राजा के हठ को, जिद को तुम नहीं जानती। वो एक बार जो जिद कर लेते हैं, प्रण ठान लेते हैं, उसको पूरा करके रखते हैं। हो सकता है कि इनकी सुंदरता देख करके वो भी विचलित हो गए हों, लेकिन
प्रण के हिसाब से वो कभी भी बिना धनुष यज्ञ के अपनी बिटिया की शादी इनसे नहीं कर सकते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया बालकों के साथ पूरे नगर की शोभा को देख रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। जनकपुर की पूर्व दिशा में बच्चे ले गए जहाँ पर धनुष यज्ञ की तैयारी की गई थी। वहाँ बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था और अगल बगल अनेकों कुर्सियाँ लगी हुई थी। उम्र, रिश्ता और बल के हिसाब से, पराक्रम के हिसाब से अनेक राजाओं के लिए अलग अलग आसन तैयार किए गए थे। यह देख करके वो लोग बड़ी खुश हो रहे हैं। बच्चे जगह जगह घुमा करके इनको जनकपुर की शोभा को दिखा रहे हैं। देखते देखते इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब शाम होने को आ गया। उन लोगों के मन में ये बेचैनी हो गई कि ज़्यादा देर होने पर फिर मेरे गुरु हम लोगों पर नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों को अचानक याद आया कि नहीं, अब हम लोग को ये कार्य का अधूरा ही छोड़ करके प्रभु के पास, गुरु के पास जाना चाहिए। बच्चे जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी सुंदरता को देख करके बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सजीव है या निर्जीव कोई मूर्ति है। सजीव है या निर्जीव कोई मूर्ति है। सभी बालक प्रेम के वश में हो करके श्री राम जी के अंगों को अपने अंगुली से छू करके, स्पर्श करके देखते हैं कि क्या सचमुच ही सजीव व्यक्ति हैं। इसी से इसकी कल्पना की जा सकती है कि प्रभु श्री राम और लखन भैया कितने सुंदर लग रहे थे कि बच्चों को भी उनकी सुंदरता पर भ्रम हो गया और ये अंगुली से स्पर्श करके उनके शरीर को देखने लगे। इस पर तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? सब शिशु यही मिस प्रेम बसा, परसी मनोहर गात, तन पुल कई अति अरसोइया, देखी देखी दो भात सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसके बाद प्रभु श्री राम ने सब बालकों को प्रेम बस वहाँ से विदा किया और वो गुरु के आश्रम में आम्रवाटिका में पहुँचे। वहाँ आने पर मुनि ने सब दोनों के साथ संध्या वंदन किया। फिर अनेकों प्रकार के इतिहास की बातें और प्राचीन कथाओं को सुनाते सुनाते रात्रि के 2 पहर बीत गए। उसके बाद मुनि ने जा कर के शयन किया और दोनों भाई उनके चरण को दबाने लगे। चरण तो दबा रहे थे, लेकिन उनके मन में 2 तरह की भावनाएं प्रबल हो रही थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, चापत चरण लखनु उरलाए, सभयस प्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु का सोवहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। दोनों भाई अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को दबाते रहे हैं। चापत चापत चरण लखन उरलाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए। लेकिन
पैर दबाने के क्रम में उन लोगों के मन में दो तरह की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, दो तरह की भावनाएं उठ रही हैं। ये शब्द तुलसीदास जी ने लिखा है, सब है और सब प्रेम। एक ठो तो उनके मन में गुरु के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी, अगाध प्रेम था कि बड़े प्रेम से वो चरण दबा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सब है, वो भय से भी ग्रसित थे। कैसा भय कि कहीं जोर से चरण न दब गया, हाथ का प्रहार कहीं गहरा न हो जाए और मुनि को कहीं कष्ट न पहुंच जाए। इसलिए वो भय में भी थे कि हम चरण तो दबाएं, प्रेम से दबा ही रहे हैं, लेकिन इतना गहरा प्रहार ना हो जाए कि मुनि को कष्ट हो जाए। इसीलिए वो भयातुर भी थे। चरण दबाते दबाते बहुत देर जब हो गए तो मुनि ने दोनों को आदेश दिया कि अब आप लोग भी जा कर के सो जाइए। और दोनों बालक वहाँ से गए और जा कर के फिर अपने अपने जगह पर वो सो गए। इसके बाद रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए थे और गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई फूल लेने चले। और दोनों भाई जब फूल लेने चले तो गए और जनक जी का जो पुष्प वाटिका था उसी में दोनों भाई फूल लेने पहुंच रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद आगे का दृश्य जो है वो कल के वीडियो में बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, एक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपने दायरे में ही रहना चाहिए। ये बात सुन करके आप लोग को भी आश्चर्य लगता होगा कि जब विश्वामित्र मुनि को आमंत्रण मिला कि जनकपुर में आने के लिए, तो वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया के साथ आए तो सीधे जनक जी के महल में जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने नगर के बाहर आम्र वाटिका में ही कहीं विश्राम किया। इसका निदान यही है, इसका हल यही है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि यहाँ विश्वामित्र मुनि के अकेले ही निमंत्रण गया था। जनक जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो अपने साथ दो राजकुमार को भी लेके आ रहे हैं। इन दोनों बालकों को निमंत्रण नहीं मिला था, इसीलिए विश्वामित्र मुनि सहज भाव से सर्वप्रथम वो महल में नहीं पधारे। जब राजा जनक जी को पता चला आए और उनसे जब विश्वामित्र मुनि के माध्यम से दोनों बालकों का परिचय हुआ, तब मित्र मुनि के चरणों में सर झुका करके उन्होंने नगर में आने का अपनी उत्सुकता जाहिर की और बोले कि मुनिवर कृपा करके मेरे महल में आए और आकर के आप उसे कृतार्थ करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये भी दिखाया गया है कि कोई भी बड़ा आदमी कोई बात कहता है तो उसको करें, लेकिन उसकी भावनाओं की, उसके विचारों की कद्र करते हुए उस व्यवहार को करना चाहिए। जैसा कि तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा है, चापत चरण लखन उरलाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए। यानी कि मुनिवर ने जब उन दोनों को जब शयन कक्ष में गए और दोनों भाई उनका चरण दबाने लगे, दोनों भाई लापरवाही नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मन में ये भाव जरूर था कि हम प्रेम से दबाएं, लेकिन दबाने के क्रम में ऐसा नहीं हो कि हम कहीं जोर से दबा दें ताकि मेरे मुनि को, मेरे गुरु महाराज को कष्ट पहुंचे।
इसका ये भाव है। और इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करें बड़े ही उसमें संलिप्त होकर के करें या बड़े प्रेम से करें, ताकि सामने वाले को कोई कष्ट नहीं हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकें। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग अपना कर्म तो करते ही रहें, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करके सदैव गुनगुनाते रहें कि प्रभु हम भी शरणागत, स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। जय श्री राम।